सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे हॉस्टल वार्डन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने अभी तक जो आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, जो आपका हिंदी का क्वेश्चन है, जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वो सभी देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य की सामान्य जानकारी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है आपका। राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? तो 2014 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 2016 का पेपर है और 2014 तक की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा 11,152 मेगावाट। ये हमारे राज्य की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 है, सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि राउत नाच का महोत्सव जो है बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1978 से। और हर साल राउत नाच का कार्यक्रम या महोत्सव जो है वो बिलासपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका। कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए कुटुमसर की गुफा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आपको यहाँ से समझ में आता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला या पहली जो है 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो राज्य से संबंधित एक जनौला पूछा गया था। तो 5 भाई के एके अंगना मतलब हथेली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 126 था, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जिला बोला है तो ऑप्शन नंबर सी सरगुजा में। अगर जगह की बात करें तो मैनपाट में। तो मैनपाट में टाइगर पॉइंट जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? अब इसी क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया इसके बारे में। तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंपारण्य। चंपारण्य में संत वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था और ये जो है भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, इस राज्य के डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? तो 1937 में हुआ था डोंडी लोहारा में जमींदारी से संबंधित किसान आंदोलन। अब आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो देखिए, सितंबर 1930 में और महासमुंद में। तो ऑप्शन नंबर बी शंकर राव गनोदवाले। शंकर राव गनोदवाले के नेतृत्व में महासमुंद में 1930 में सितंबर महीने में यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो एग्जाम में जंगल सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है? तो ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गैर आयोजनागत व्यय को। तो देखिए, गैर आयोजनागत व्यय को शामिल किया जाता है ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.76 लाख हेक्टेयर। अब देखिए, ये जो डाटा है आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा और इसी प्रकार आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से भी पूछा गया है वो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंचाई क्षमता से पूछा गया है, तो सिंचाई से पूछा गया है यहाँ पे। अब देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई?
तो ऑप्शन नंबर डी सोना खान में। सोना खान में जमींदारी विद्रोह हुआ था 1857 में, और इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी इस समय। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से सही क्या है? तो देखिए यहाँ पर पहला, चौथा और छठवां इसमें सही है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है, पहला, चौथा और छठवां। तो जो सही है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी जो है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो सही है। तो जो पहला है, नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। फिर चौथा है, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है, तो ये भी जो है आपका सही होगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल के जो सदस्य होते हैं वो नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उसके अनुसार रहते हैं, मतलब जब तक वो चाहते हैं तब तक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ये भी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है? देखिए, अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है कहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंवर। अबुझमाड़िया, कमार और बैगा को अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135, जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, नया रायपुर में सृजित किया गया है। जेम्स एवं ज्वेलरी जो विशेष आर्थिक जोन है वो नया रायपुर में बनाया गया है या फिर सृजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 136 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है? तो जो रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, झारा नाम से। आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो माघी पूर्णिमा में। तो ऑप्शन नंबर ए, माघ पूर्णिमा में लगता है राजिम कुंभ मेला। अब देखिए, राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो राज्य में जो प्रमुख खनिज है वो कोयला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, वाणिज्य कर जो है वो इस राज्य का प्रमुख कर है। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 140, राज्य की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? तो देखिए, फिर इसमें हम लोग वही देखेंगे जो सही है। पहला, तीसरा और सातवां सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और सातवां यहाँ पर सही है। तो चलिए देख लेते हैं पहला, तीसरा और सातवां। तो पहला देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राज्य की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? तो जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो तब ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश कब जारी होता है? जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो। और देखिए तीसरा, राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तत्काल कार्यवाही किया जाए। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सातवां जो है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। तो देखिए, इस प्रकार जो है आपका जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें जो छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के टॉपिक से उठाता है या छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट से उठाता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना है और उसी प्रकार आपको तैयारी करना है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।